अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतना आसान मीठा है कि आप इसको सिर्फ 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। और इस डेज़र्ट की ख़ास बात ये है कि ये हम बहुत ही कम बजट में इसको बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रबड़ी बन के देखिए तैयार हो गई है, जो कि दिखने में भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितनी यमी सी लग रही है। और खाने में तो आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे तो आपकी ज़बान से इसका जायका नहीं उतरेगा, आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बना कर खाएँ। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये मीठा तैयार किया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। 1 टीस्पून घी मैंने इसमें डाल दिया है और 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम, पिस्ते और 4 मगज़ हैं, काजू हैं। इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं ये मेरे पास। तो ये चॉप किए हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हों ड्राई फ्रूट्स या जो आप पसंद करते हैं खाना, आप वही इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। लगातार चम्मच चलाते हुए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट क्रीम वाला दूध मैंने यूज़ किया है। अब हम दूध में एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो जब तक कि दूध में बॉयल आ रहा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं और इनको हमने तोड़कर इसमें यूज़ करना है। तो इस तरह से हम इसको छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं और इसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम चूरा बना लेंगे। दरदरा सा इसका चूरा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, दूध अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें जो ब्रेड के हमने स्लाइसेस हमने चूरा कर लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का मैंने इसको पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और हम इसमें हस्ब ज़रूरत डालेंगे। तो यहाँ देखिए फ़ौरन से डालते के साथ ही ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है हमारी रबड़ी। तो अब हम इसमें इसको लगातार पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। थोड़ा सा देखिए मैंने ये बचा लिया है। तो यहाँ पे 1.5 हमने पीस यूज़ किया है, एक और आधा स्लाइस हमारा बच गया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत, जितना मीठा आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डालिएगा। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मीठा यूज़ किया है। 2 मिनट तक इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, बस 2 मिनट तक गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सेफ़्रॉन। तो मैंने यहाँ पर देखिए सेफ़्रॉन के थोड़े से मैंने धागे 1 पिंच दूध में मैंने भिगो कर रख दिए थे और ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी रबड़ी हमारी। तो यहाँ देखिए इसकी ये बिल्कुल परफेक्ट है इतनी थिकनेस। तो बस गैस हम यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ते इस पर गार्निश किए हैं। तो इसको हम ठंडा करेंगे खूब अच्छा सा, इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो गए थे फ्रिज में रखे हुए और ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और खाने में इतनी ज़्यादा ये लाजवाब ये मीठा बनता है, ये बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने रबड़ी खा ली हो। बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट है ये, तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आसान भी है और मज़ेदार भी है। कम वक्त में आप इसको कम ख़र्चे के साथ बना सकते हैं और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।